नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव समाप्त होने के बाद हर पार्टी के दिग्गज नेता कुछ इस तरीके से बयान देना चालू किए। आज उसी कड़ी में मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने वाले नेता मोहम्मद दानिश उर्फ डीके साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि माननीय धर्मेंद्र यादव कुछ वोट से चुनाव हार गए, इसका तकलीफ हम सभी को है, पर जीत हार तो लगा रहता है। राजनीति में आने वाले 2024 की भरपूर तैयारियां करते हुए उन्होंने कहा कि हम 2024 का चुनाव इससे ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। कहीं न कहीं हमारी कुछ कमियां रही जिसे हम लोग हार गए, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में यही सम्मानित जनता एक बार फिर पूरी मजबूती और मुस्तैदी से समाजवादी पार्टी का साथ देगी और साथ ही लोकसभा के अंतर्गत सभी सम्मानित जनता के घर घर जाएंगे और अपनी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के कार्यों को जन जन तक और विकास के नाम पर सम्मानित जनता से वोट मांगने का काम करेंगे। और कुछ सियासी पार्टी जो धर्म और जात के नाम पर लोगों वर्ग को लाती है, वोटों को खराब करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान करेंगे और आने वाले वक्त में अपने वोट की कीमत के मद्देनजर रखते हुए सही दिशा में वोट देने की अपील करेंगे। आजमगढ़ जिले के सम्मानित जनता के कीमती वोटों से सहयोग से समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे 2024 में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से ये जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आजमगढ़ की क्षेत्र की सभी जनता की जो भी समस्याएं हैं संभव उसका निस्तारण करने के हर पहल भरपूर कोशिश करेंगे। न्यूज 9 भारत के लिए सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुबारकपुर, जो अपने आप में कहीं एक परिचय का मोहताज नहीं है, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दानिश उर्फ डीके साहब, जो राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के हैं। जो एक नाम ही दानिश उर्फ डीके नाम ही काफ़ी है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीधा हम आपको रूबरू कराते हैं उनसे और आइए जानते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ सेध लगाने में किस तरीके से कामयाब हुई है। आइए हम सीधा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो है समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता था और यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते भी थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के जो है ये समाजवादी का एक गढ़ माना जाता था और धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको पछाड़ने में निरहू उर्फ दिनेश लाल यादव कामयाब रहे। इसकी क्या वजह मानी जा सकती है? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी कीमती समय निकाल के मेरे पास आए। और आपका ये सवाल अच्छा है और वाकई समाजवादी का गढ़ तो है ही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ ही है और रहेगा भी इंशाअल्लाह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहू जो यादव जी हैं, वो चुनाव जीत गए। जीत की बधाई भी देना हम लोग का हक है। जो जीतता है उसको बधाई तो देना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव जीत गए तो आजमगढ़ की जो गढ़ है उस पर किसी का नुकसान या पार्टी का नुकसान है। ये देखिए, राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है और जनता के बीच में हम थोड़ा सा काम नहीं अपनी बात को बता सके होंगे। और पिछली चुनाव में नेताजी जो है 60,000 वोट से जीते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब थे तो बहन मायावती जी से जो है गठबंधन था और तब तो 6 लाख वोटों से हम लोग जीते थे। लेकिन अब ये है कि अब इस उपचुनाव लोकसभा में माननीय धर्मेंद्र यादव जी, जो धर्मेंद्र यादव भी किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनका भी नाम प्रदेश में हर कोने कोने में है। एक दहाड़ता हुआ नेता हमारा और अपनी बातों को बुलंदी से पार्लियामेंट में बोलने का ताकत रखता है। हमने जनता से भी बहुत हर जगह पूरे 5 सभा के पाँचों लोकसभा में हर जगह हम लोग गए, जनता के बीच में अपनी बातों को कहे और ये बताया गया कि माननीय धर्मेंद्र यादव जी को अपने कीमती वोट दें। और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाई भी हैं और जिस तरह हमारे शेर माननीय राष्ट्रीय यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।